हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्ते। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये दिसंबर मंथ की रीडिंग फॉर एवरी साइंस। तो दिस इज़ फॉर वाटर साइंस। और ये कार्ड ऑलरेडी जस्ट स्टार्ट किया मैंने शफलिंग और आ गया, 2 बार आ चुका है। तो फाइनली मैंने इसे लिया है। तो ये रीडिंग हो रही है वाटर साइंस की, और कप्स की भरमार आ गई है। तो आई एम हैप्पी, डिवाइन इज गाइडिंग अस। थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर कैंसेरियन, स्कॉर्पियंस एंड पाइसिस साइन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो भाई बहुत, सो दिस इज योर एनर्जी प्रेजेंटली। 6 ऑफ कप्स, बहुत ही एंजेलिक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा यहाँ पे है। दे आर sending you blessings from higher realms, and this is 2 of cups. So 2 cups is for love and passion between two people, and this is Queen of Wands, which is showing that I'm in my full energy swing. Nobody can question me, and I know what I'm doing. So this is your energy. मतलब पार्टी मूड है, क्रिसमस भी बहुत क्लोज है। ऐसा लग रहा है गिफ्ट्स लेना देना हो रहा है, शादियां हो रही हैं, और कहीं रोका सेरेमनी हो रही है, कहीं सगाइयाँ हो रही हैं, कहीं कुछ लोग की आने वाली हैं सगाई, शादी, जो भी है। जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं थोड़ा पैशनेट हो गए हैं प्यार को लेके ना। बहुत अच्छा एनर्जी लग रही है। और कुछ लोग जो हैं बहुत ही क्वीन वाइब्स है, क्वीन वाइब्स विद वैंड्स, लाइक एनर्जी बहुत अच्छी है। सन की भी ऊर्जा है। थोड़ा सेजिटेरियस पीपल भी यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ येलो एनर्जी बहुत है। तो गुरु का भी इफ़ेक्ट आप लोगों पे है, या तो गुरु भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ अर्थ वाटर साइंस वाले जो हैं। तो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू गाइज। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे एक बड़ी नर्चरिंग सी एनर्जी यहाँ फील हो रही है कार्ड्स को देख के ना। तो मतलब आप लोग जो है जैसे होता है ना, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब संभाल रखा है ऊपर वाले ने, प्रभु की माया है, वैसे वाला जो फेज़ होता है ना, कि सब कुछ सेटल है। हाँ, नाउ थिंग्स आर इन लाइन। आपके प्यार को प्यार मिल रहा है, और आप भी दूसरों को प्यार दे पा रहे हो, गिफ्ट दे एक्सचेंज कर रहे हो। और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जैसे होती है ना, शादी ब्याह जब फिक्स हो जाता है, दोनों तरफ से आना जाना, गिफ्ट्स ऑफरिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि अच्छा इनके लिए क्या गिफ्ट दें, क्या अच्छा होगा, या फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को हम डीपली वो क्या कहते हैं उसे, डीपली हम डायग्नोस करते हैं कि भाई ये लोग हैं यहाँ पे, इनको अच्छा लगेगा, या इस तरह की ड्रेसेस अच्छी लगेंगी, या इस तरह का खाना अच्छा लगेगा। उस तरह की कुछ चीज़ें, एक्सचेंज ऑफर भी हो रहे हैं। प्लस एक एक कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा भी है यहाँ पे, जो लोग एक ऐसी पोजीशन में पहुँच गए हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही ब्लेसिंग्स के बाद ये पोजीशन मिलती है, जो क्वीन ऑफ वैंड्स हमें शो कर रही है, जिसके सिर पे क्राउन भी है, और मतलब फुल पावरफुल पोजीशन में है। फेमिनाइन एनर्जी, इट्स नॉट कि अगर मेल पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो, तो ऐसे नहीं है कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें फेमिनाइन एनर्जी जो थोड़ी मतलब ज़्यादा है इस समय। आप फेमिनाइन एनर्जी में, फेमिनाइन मीन्स नर्चरिंग एज वेल एज ऑर्डरिंग ऑल्सो। समटाइम्स जैसे माँ होती है ना, माँ प्यार भी करती है, डांटती भी है। लेकिन ये यहाँ ब्लैक कैट आपको ये दिखा रही है कि थोड़ा सतर्क भी रहना है, क्योंकि जब आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो ना, तो पीछे से काटने वाले लोग भी बहुत होते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई कहते हैं ना, तो इसलिए उन बिल्लियों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ऐसी कुछ एनर्जी आप लोगों को, आप बताइएगा कमेंट करके, अगर किसी से रेजोनेट होती है
तो जब आप किसी हायर पोस्ट पे पहुंच जाते हो तो आपको ये डर रहता है ना कि कहीं कोई मेरा पीछे से वो तो नहीं कर रहा होगा। तो ये वो पीछे से करने वाले ऐसे लोग होते ही हैं। तो आपको इग्नोर करना है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि वो आपको छू भी नहीं पाएंगे। चलिए इसके साथ ही थोड़ा सा हम ऑरिकल कार्ड की एनर्जी भी देखेंगे और देखेंगे कि इनके साथ क्या रेजोनेट होता है आपके लिए। सो ये कुछ कार्ड्स टैरो एंजल टैरो कार्ड के भी मिक्स हो गए। इट्स ओके। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। मेरे वाटर साइन के लोगों के लिए दिसंबर मंथ की क्या स्पेशल गाइडेंस है या उनकी एनर्जी किस तरह की है, कैसा माहौल इस समय उनके मन मस्तिष्क पे है, किस एनर्जी में वो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओहो गणेश जी आ रहे हैं। चलिए हम एक ही 3 कार्ड से हमें चाहिए आज। तो दिस इज होली स्पिरिट कथुमी एंड लॉर्ड गणेशा। तो देखिए फर्स्ट कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स एंड दिस इज क्लॉक ऑफ विजडम एंड इनफाइनाइट अबंडेंस। तो मेरे ख्याल से पहले कार्ड का मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी द होली स्पिरिट। देखिए इसमें बिल्कुल एंजल वाली फीलिंग आ रही है। एंजलिक जो एंजल्स की उपस्थिति को ये बता रहा है। विंग्स हैं, बर्ड्स हैं एंड प्लस ब्लेसिंग्स भी है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ हीलर भी यहाँ पे जुड़े हैं, कुछ हॉली स्पिरिट्स भी यहाँ पे जुड़ी हैं जो लोगों का अच्छा करने के लिए लाइफ में कुछ करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता है। तो ऐसे भी कुछ लोग यहाँ वाटर साइन तो वैसे भी इमोशनल है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो आपको ज़रूर करना भी चाहिए। दिस इज़ गिविंग यू मैसेज रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, miracles will occur naturally, spirit has your back। बहुत ही डिवाइन मैसेज है, मुझे पढ़ के भी बहुत अच्छा लग रहा है और देते हुए खुशी भी हो रही है कि जो लोग इस तरह के प्रोफेशन में हैं या जिनके मन में भी इतनी पॉजिटिविटी है कि उनके हाथ से किसी का भला हो, कुछ अच्छा काम करके जाएं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ईश्वर से आशीर्वाद आया है। और ये आशीर्वाद आपको प्यार के रूप में मिला है, तो आपको प्यार ही लोगों को देना है। और मिरेकल्स तो अपने आप होंगे क्योंकि स्पिरिट्स जो भी हैं वो आपके आसपास ही हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो आपको वही करना है जिसमें आपका मन खुश होता है क्योंकि जो खुशी आपके अंदर होगी वही आप दूसरों को दे पाएंगे। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ लोगों को ऐसा कुछ काम करने की इच्छा हो रही होगी तो उनके लिए बिल्कुल यस है, बिग बिग यस है कि आप लोग उनसे जुड़िए, उनके लिए हेल्प करिए। और बिजनेस की तरह नहीं, जैसे आप इमोशनल हैं वैसे ही आप इस काम को करिए क्योंकि आपको उनके भला होने से ही मतलब है। आपको ये नहीं चाहिए कि आपको उसके रेस्पॉन्स में क्या मिलता है, वो सब कुछ ईश्वर खुद तय करेंगे। आपको सिर्फ उनकी जो एंजलिक आपकी जो एंजलिक वाइब्स हैं उन तक पहुंचानी है ताकि उनका भी भला हो। आपका भला तो ईश्वर खुद ही कर देंगे। तो मिरेकल्स अपने आप ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज खतूमी। दिस इज क्लॉक ऑफ विजडम। तो यू आर ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो ये भी आपको यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप ज्वाइन किया है ना वो बहुत ही विजडम से परिपूर्ण मैं कह सकती हूँ। गणेशा का कार्ड भी आ गया है, उनको भी डिफाइन करेंगे आगे। वैसे गणेशा को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, लेकिन ये यहाँ पे भी आपको विजडम से ही जुड़ने के लिए ही कहा जा रहा है कि जो भी आंसर है, जहाँ पे भी आप अटक गए हो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपने आप से जुड़ना है क्योंकि आंसर आपके अंदर ही है। ठीक है, जैसे वो कस्तूरी मृग जो नहीं होता है, कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में दौड़ता है, उसको पता नहीं है कि वो जो खुशबू है उसके अंदर उसकी नाभि से ही आ रही है। तो वही सेम आपके लिए भी है।
ओम का ओम चैंटिंग भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस में ही रहेगा। दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट गाइडेंस, पर हो सकता है ऐसा कर रहे हो आप लोग, ओम मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ होली बुक्स पढ़ रहे हो, तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी भी है। प्लस कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी, अगर नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए। अपने हार्ट चक्र को थोड़ा ओपन करिए एंड ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए, विजडम को शेयर करिए, और आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। ये कार्ड हमें ये भी कह रहा है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। जो कुछ आप कर रहे हो वो डिवाइन गाइडेंस के अंदर ही आ रहा है, तो आपको उनसे जुड़ना भी है। और जो भी आप करोगे वो उसमें गलतियाँ होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आपने आपका जो मोटिव है, मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, मतलब शायद ओवरऑल लोगों में अवेयरनेस हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है लोगों की। तो दे वांट कि भाई हमने इतना पाया समाज से, देश से, तो अब हमको इनको देना है, शेयर करना है। इसीलिए इस तरह का आया है। हो सकता है आप वाटर साइन हो, सब कुछ मन में आपके चल रहा होगा ज़रूर, तो आप उसको पूरा करिए और आप अपने आप से जुड़िए। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी वाटरी एनर्जी है ना, इसको थोड़ा बैलेंस में लाएंगे। और अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे और वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। एंड देन थर्ड इज़ लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस। तो भाई जब गणेशा आ गए तो रिद्धि सिद्धि आपके पास आ ही रही है, इट इज़ ऑन द वे। आपके ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, और आपका जो डिवाइन कनेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो बप्पा की जो ब्लेसिंग्स है वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, और आपके सब शुभ मंगल काम होंगे। इस बात की बप्पा गारंटी दे रहे हैं, मैं नहीं, बप्पा खुद आए हैं आपको आशीर्वाद देने। तो बस ईश्वर का, प्रभु का नाम लेके अपने कामों को स्टार्ट करिए। अब हम थोड़ा एंजल्स की, जैसे यहाँ पे एंजलिक एनर्जी बहुत है। पहले भी मुझे करना ही था एंजल कार्ड से रीडिंग, बट आई एम सो हैप्पी कि आपकी रीडिंग में ऑलरेडी एंजल्स प्रेजेंट हैं और वो आपको ऑलरेडी आशीर्वाद दे ही चुके हैं। फिर भी हम और उनकी तरफ से गाइडेंस लेना चाहेंगे कि कैसे आपका दिसंबर मंथ और फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ गिफ्ट्स कैसे हो सकता है, और क्या हम अच्छा करें अपने लिए और लोगों के लिए। थैंक यू डिवाइन। दो कार्ड हम और लेंगे डिवाइन गाइडेंस के तौर पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। चलिए, वाटर वाटर कार्ड्स 3 और 4। चलिए, डिवाइन गाइडेंस के तहत हमें 3 ऑफ वाटर मिला है और 4 ऑफ वाटर भी मिला है। तो देख लेते हैं। इसका मैसेज है अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, द नीड टू हैव मोर फन। देखिए, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। सिंपली अब मैसेज खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, वो आई डोंट नीड टू मच एक्सप्लेन दिस, बट हाँ ये है कि गाइडेंस ये है कि सेलिब्रेशन का टाइम है, तो सोचना क्या है, फिर तो अब खुश ही रहो ना, अब खुश रहो आप लोग। इतनी बढ़िया, अब क्या और क्या जानना है हमें। यही गाइडेंस है कि हमें खुश रहना है और सबके साथ मिल के चलना है। आपकी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, ये मैसेज पहले ही उन्होंने मेरे मुंह से निकलवाया है कि शादी हो रही है, सगाइयाँ हो रही है, तो बस वही सेलिब्रेशन मूड है, वेडिंग सीजन है, तो बस फिर कर लो। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बप्पा भी आ गए आपको रिद्ध सिद्ध के दाता। ठीक है, तो चलो और आगे बढ़ते हैं। एक और कार्ड डिवाइन गाइडेंस का हम लोग ले रहे हैं। दिस इज़ 4 ऑफ वाटर एंड देखिए, इसमें 3 कप्स एक एक तरफ है थोड़ा सा डिस्टेंस में, और एक बड़ा कप है। तो बड़ा कप किसका होगा? डेफिनेटली डिवाइन का ही कार्ड है हमारे पास। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आपका ध्यान इस डिवाइन कप पे जाना चाहिए। मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़। देखो, क्लियर कट आपको बोल रहे हैं कि भाई जो मिस कर दिया है ना, जिस अपॉर्चुनिटी को, उसको, उससे डिससेटिस्फाइड होके, परेशान होके बैठना नहीं है। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि एक बिग
बिग कप आपका इंतज़ार कर रहा है, इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब उसकी तरफ देखो, वो पीछे क्या हुआ उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़। सो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है और उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपकी डिवाइन गाइडेंस कह रही है। आई होप इट इज़ रेजोनेट विद सो मैनी ऑफ यू। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एनकरेज करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू।